हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये डेली करंट अफेयर का ये अगला वीडियो है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 46 अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी किसने की है। 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। यहाँ पर जो होस्ट किया है फ्रांस, न्यूजीलैंड, भारत या जापान। तो देखिए, ये यहाँ पर करी है, इंडिया ने होस्ट करी है। तो भारत के द्वारा 46 अंटार्कटिक संधि सलाहकार की मेज़बानी 20 से 30 मई के 2024 तक केरल में की जाएगी। मतलब ये टाइम पीरियड होगा। भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र, ये सब मिलकर क्या करेंगे, ये 26वीं बैठक की मेज़बानी करी जाएगी। ठीक है, कहाँ की जाएगी? केरल में करी जाएगी। देश है इंडिया। कब से कब तक? तो 20 से लेकर 30 मई के बीच में करी जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा करी है। तो यहाँ पर है उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो संसदीय चुनाव के बाद जो साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, उत्तर प्रदेश है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापित करने की यहाँ पर बात करी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आएंगे। निम्न में से किस शहर में बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी की जाएगी। तो जो बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप है, दुबई, गुवाहाटी, शंघाई या पेरिस। ठीक है, तो ये की जाएगी गुवाहाटी, असम में की जाएगी। तो बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी भारत के असम में करी जाएगी। असम में कहाँ? गुवाहाटी में करी जाएगी। और 2008 के बाद पहली बार है देश में जब ये टूर्नामेंट क्या होगा, किया जाएगा। उससे पहले 2008 में किया गया था। अगला है, निम्न में से किसके नेतृत्व में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत, इंग्लैंड, जापान और डेनमार्क। तो यहाँ पर ये किया गया है, भारत के साथ किया गया है। तो भारत क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले अंतर्राष्ट्रीय, देखिए जब भी कोई चीज़ फर्स्ट होती है तो वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इसको किसी भी प्रकार से मिस नहीं कर सकते हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा संकलित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी केंद्र और दूसरा है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान। तो यहाँ पर किया गया है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये यहाँ पर किए हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है सोमनाथ करेंगे, क्योंकि इसरो के जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ ही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला है, प्रसिद्ध लेखक पॉल ऑस्टर का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के थे। पहली बात तो देखिए, पॉल ऑस्टर का निधन हुआ, ये पूछा जाए कि किससे संबंधित हो। तो लेखक थे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मनी। तो ये अमेरिका के थे। प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और पटकथा लेखक पॉल ऑस्टर की 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एज भी पूछी जा सकती है, एसएससी वगैरह टाइप में एग्जाम में कोई भरोसा नहीं रहता किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लें। तो इनकी जो ऑस्टर को द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी और द बुक ऑफ इल्यूजन्स के कार्यों के लिए जाना जाता है। और पॉल ऑस्टर ने कविता और संस्मरण सहित 30 से अधिक पुस्तकों को लिखा है। अगला है, 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन का खिताब जीतने वाले पीटर मवानकी और लिलियन कॉसेट किस देश से संबंधित हैं। सूडान, जमैका, केनिया, बुल्गारिया। तो यहाँ पर क्या है कि केनियाई धावक पीटर मवानकी बेंगलुरु में क्या है कि 2024 में पुरुषों की दौड़ जीती, जबकि उनके ही देश के लिलियन कैसेट ने महिलाओं का खिताब जीता है। तो लिलियन कैसेट महिलाओं में और पुरुषों में पीटर माउनकी, तो ये जीता है, केनिया के रहने वाले हैं। अगला है, जेरेमिया मोनेले का हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो सोलोमन आइलैंड, तुवालू, फिजी या फिर सोमालिया। तो यहाँ पर है जो सोलोमन आइलैंड कहाँ पड़ेगा, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसी के ऊपर यहाँ पर सोलोमन आइलैंड पड़ता है। सोलोमन है, किरिबाती है, पापुआ न्यू गिनी है, फिजी है, नीचे इधर न्यूजीलैंड है, इधर फिजी है। तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो जेरेमिया मोनेले का सोलोमन द्वीप पर मुल्क का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। अगला है, निम्न में से किसे भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, रंजीत सिंह, कृष्णा स्वामीनाथन या फिर हरि कुमार। तो यहाँ पर जो है कृष्णा स्वामीनाथन जो हैं, यहाँ पर क्या है, भारतीय नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है,
अगले प्रश्न पे आते हैं। IQ एयर हाल के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? चियांग माई, हनोई, काठमांडू फिर या लाहौर? तो देखिए यहाँ पर क्या है, काठमांडू है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर में है और काठमांडू की वायु गुणवत्ता को बहुत अस्वास्थ्यकर बताया गया और PM जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 का स्तर जो है लगभग 198 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुँच गया है। ठीक है, चलिए, ये गंभीर स्वास्थ्य को मतलब स्वास्थ्य समस्या पैदा करते हैं। तो PM जो है 2.5 लेवल काफ़ी लो माना जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से। निम्न में से किस स्थान पर पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का शुरू किया जाएगा? रायपुर, रांची, भुवनेश्वर या नई दिल्ली? तो यहाँ पर है पहली राष्ट्रीय महिला जो लीग होगी वो रांची में करी जाएगी, यानी झारखंड में की जाएगी और 30 अप्रैल से 9 मई 2024 तक खेला गया। ये यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से किसे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण जो है यहाँ पर सिक्योरिटी अपीलिएट जो ट्रिब्यूनल है उसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो माधव अरोड़ा, अनिरुद्ध बोस, दिनेश कुमार या स्वाति कुमारी, इनमें से किसे पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार को। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है और ये कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक रूप से तौर पे कौन सा ग्रैंड मास्टर के रूप में मान्यता दी है? तो 82, 83, 84 या 85? तो वैशाली रमेश बाबू को इन्होंने 84वें ग्रैंड मास्टर के रूप में यहाँ पर क्या है उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखना क्योंकि आपसे ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा जाता है। चेस की ही बात हो रही है, चेस गेम में ये होता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के नए डायरेक्टर या निदेशक के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिंह, जावेद अख्तर, सुमन मिश्रा या नीता अंबानी? तो यहाँ पर है डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की बात हो रही है। तो प्रतिमा सिंह को यहाँ पर क्या किया गया है? निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 2009 बैच की ये IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस की। हाल ही में स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया गया। अब पूछा जाएगा स्मार्ट क्या है, तो ऐसे करके कुछ ऑप्शन बन सकते हैं। तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भाई यहाँ पर है DRDO, इसरो, HAL और भारत डायनामिक्स। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ेगा? आपको नई दिल्ली में मिलेगा। बहुत पूछा जाता है इसके हेडक्वार्टर से, फॉर्मेशन ईयर से। और सम्राट जो है यहाँ पर क्या है, इसका नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ द टॉर्पीडो। ये स्मार्ट का नाम है। एक्रोनिम जो होते हैं, फुल फॉर्म जो है वो पूछे बहुत जाते हैं, तो आप इसको यहाँ पर क्या करें, ध्यान से इसको लिख लें। भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ मिलकर अंतर संचालनीयता और समुद्री सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से समुद्री अभ्यास में भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, श्रीलंका? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। भारतीय नौसेना के स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री को अंतर संचालनीयता और समुद्र सहयोग को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड की रॉयल नेवी के साथ समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो आगे चलकर मैं ग्रुप वाइज जब आपका आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं SSC, CGL, PCS, RO, UPSSC, तो उसमें मैं क्या करूँगा कि आपको जैसे सारी मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक साथ, फिर सारे अपॉइंटमेंट एक साथ, सारे डेथ एक साथ, सारी इंटरनेशनल मीटिंग एक साथ, इंडेक्स एक साथ, तो मैं उस तरीके से आपको बताऊँगा। अगला है, निम्न में से किस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं? तो यानी कि आयुष्मान भारत दिवस 30 है। ठीक है, और इसी दिन ये घोषित किया गया था, इसी दिन लागू करने की बात भी हुई थी और 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? घोषणा करी गई थी। इसको हम जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, आयुष्मान भारत का। दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में किस देश में बनाया जा रहा? सऊदी अरब, अमेरिका, चाइना या फिर UAE? तो UAE में क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया जा रहा। इसका जो नाम है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि फुल फॉर्म ये जो है पूछा जाता है किस नाम से बन रहा है। ठीक है, तो अल मखतूम इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है आकार में क्या है 5 गुना होगा और सालाना 260 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। अगला है, अभी हाल ही में किस देश में ट्रकों और भारी वाहनों के साथ आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध यहाँ पर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या मालदीव? तो यहाँ पर श्रीलंका देश ने ऐसा किया है कि बाहर से आप चीज़ें मतलब भारी ट्रक वगैरह नहीं मंगा सकते, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे। हमजा यूसुफ ने हाल ही में किस देश के प्रथम मंत्री पद से इस्तीफा दिया है? स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, पोलैंड या फिर आयरलैंड? पूछा गया है
कि हमजा यूसुफ हैं, फर्स्ट मिनिस्टर हैं। तो पोस्ट ऑफ फर्स्ट मिनिस्टर ये कहाँ है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ को हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही यह पद छोड़ दिया है। इस पद पर चुने जाने वाले पहले मुस्लिम लीडर थे वहाँ के, और स्कॉटलैंड में प्रथम मंत्री का पद यहाँ पर संभाला था। तो दोस्तों ये आज के आपके क्लास के क्वेश्चन हुए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी जीके जीएस की क्लास चल रही है, कुछ कारणों से अभी नहीं आ पा रही थी, बट मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो जो होगी वो जीएस की होगी, आप उसको ज़रूर देखें। और आप लोग का सपोर्ट प्यार मिल रहा है और लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, मैंने पिछले 2 क्लासेस की पीडीएफ आपको भेज दी थी, और साथ में आप वहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं, और तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन रहती है। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप की लिंक नीचे आपको दी जाएगी। और साथ में 1000 MCQ क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है जो लूसेंट से आधारित, उसको जरूर देखिए, आपके हर एग्जाम के लिए वो रामबाण है। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।